आपसे बात करने का मौका मिला। इस कोरोना काल में हमने अपने कई पत्रकार साथियों को असमय खोया है। मैं उन सब साथियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मेरे यहाँ तो मेरे निजी जो प्रेस के थे, मनोज पाठक जी नहीं रहे, बड़े दुख की बात है। बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी नहीं रहे, बड़े दुख की बात है। आपकी पत्रकार परिवार में भी बहुत सारे पीड़ित हुए, और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि ये एक ऐसा मौका अपने देश के इतिहास में आया है जहां मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया आज सच्चाई, आप बीबीसी खोलिए, CNN खोलिए, फ्रांस की न्यूज खोलिए, जर्मनी की न्यूज खोलिए, और छोटे छोटे देश सिंगापुर जैसे भी आज ये न्यूज दे रहे हैं। उनकी हेडलाइन न्यूज में भारत है। भारत को तो मोदी जी ने सुपर पावर बना दिया है, कोई भारत के पास आने को तैयार नहीं है। भारत को तो आज पाकिस्तान से मदद लेनी पड़ रही है, भारत को बांग्लादेश से मदद लेनी पड़ रही है। पाकिस्तान ने कहा कि हम आपको टैंकर भेज देते हैं या सिलेंडर भेज देते हैं। ये हालात है कि हम हाथ अपनी झोली खोले हुए घूम रहे हैं। 3 महीने से अंतरराष्ट्रीय मीडिया और हमारे राष्ट्रीय मीडिया छाप रहे थे, दिखा रहे थे कि दूसरा वेव कोविड का आने वाला है। दूसरे वेव के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। हमारे स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, एग्जाम कैंसिल हो गए, पर राजनीति कैंसिल नहीं हुई। ये राजनीति चलती रही, रैली चलती रही, और आज ये हालात हैं कि जिस संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है, इसको दबाने का और छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। जो अस्पताल से सर्टिफिकेट मिलता है उसी को गिना जाता है, जो कोविड के कारण जिसकी मृत्यु अस्पताल के सर्टिफिकेट से है उसको गिना जाता है। उदाहरण के रूप में आप सब भोपाल का जानते हैं, कितने शमशान घाट और हमारे कब्रिस्तान में ये आज मृत्यु हो रही है, और कितना छाप रहे हैं, कितना गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है। शिवराज सिंह जी, मैंने आज अपने जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से चर्चा करी है वीडियो कॉन्फ्रेंस पर, और जो हालात मुझे सुनने को आए, मैं तो शिवराज जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे एक अस्पताल या एक स्वास्थ्य सुविधा का नाम बता दें पूरे प्रदेश में जहां इंजेक्शन है, दवाई है, ऑक्सीजन है, एम्बुलेंस है और बेड है। और शिवराज सिंह कह रहे पर्याप्त, सब कुछ अब पर्याप्त हो गया है। ये हालात है, और ये तो लापरवाही जो है, ये एक आपराधिक लापरवाही है। मैं तो इसे आपराधिक लापरवाही कहता हूं। और मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है कि जिस प्रकार आज मेरे जिला अध्यक्षों ने कहा कि गांव-गांव में अब ये पहुंच रहा है, जहां नहीं था गांव-गांव में पहुंच रहा है। टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, लोगों को 2-3 दिन लगना पड़ता है, रुकना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। 4-5 दिन में, 6 दिन में टेस्टिंग की रिपोर्ट आती है। इसका मतलब जो पॉजिटिव हुआ उसने तो पता नहीं कितनों को इन्फेक्शन दे दिया। प्राइवेट टेस्टिंग बंद करा दी है। ये हालात है, और मुझे तो इस बात का दुख है कि ये जो गुमराह करने से, जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये अब जनता को कैसे गुमराह किया जाए, जब मृत्यु होती है, जब बीमार होता है, जब परेशानी में होता है, ये सब नहीं चलती। हमारा कोविड ये मीडिया मैनेजमेंट से, हेडलाइन मैनेजमेंट से नहीं जाएगा। हमारा कोविड जो है आज देश को जो प्रभावित कर रहा है, ये घोषणाओं से, ये कलाकारी से समाप्त नहीं होने वाला। कोई व्यवस्था आज क्या, किस चीज का क्रियान्वयन हो रहा है? कह रहे हैं इतने सिलेंडर आ रहे हैं, कहाँ है ये सिलेंडर? कौन से जिले में है, कौन से स्वास्थ्य सुविधा में है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने सब जिला अध्यक्षों से जब बात करी, उन्होंने मुझे मेरा ध्यान आकर्षित किया है। अब आप चाहें तो मेरे से जो आप चाहें कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। सलूजा जी अनम्यूट करिए सलूजा जी। हाँ जी, कमलनाथ जी ने अपनी बात कही है। मैं सबसे पहले लेडीज फर्स्ट हमारी बहन दीप्ति चौरसिया जी से सवाल के लिए आग्रह करूंगा। दीप्ति चौरसिया जी, पहला सवाल। दीप्ति चौरसिया जी आवाज सुन पा रही हैं? चलो दूसरे को करो चीजें। चलो
अगला सवाल मृगेंद्र सिंह जी, दीप्ति चौरसिया जी आ गई है। दीप्ति चौरसिया जी आ गई हैं। जी कमलनाथ जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि इस वक्त आप मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज को, मैनेजमेंट को इस वक्त की पेंडेमिक में किस तरह से देख रहे हैं? जो स्थितियां बनी हुई हैं कि ऑक्सीजन खत्म हुई, फिर उसके बाद रेमडेसिविर की जो स्थितियां बनी हैं, या फिर ये बोले कि टोटल जो इन ऑल जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं कि सरकार प्रॉपर मैनेजमेंट कर पा रही है, चीजें मुहैया करा पा रही है? देखिए, मिसमैनेजमेंट तो तब होती है जब मैनेजमेंट होए। अब तो मैनेजमेंट ही नहीं है, पूरा मैनेजमेंट प्रदेश का कोलैप्स कर गया, और मैनेजमेंट केवल हेडलाइन का और मीडिया का हो रहा है। और किस तरह जनता को गुमराह करे, किस तरह हम घोषणाएं करें, ये आज स्थिति है पूरे प्रदेश की। नहीं, मैनेजमेंट हेडलाइन और मीडिया का होता तो इतनी बड़ी बड़ी खबरें नहीं आती कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ऑक्सीजन खत्म होने से इतनों की मौत हो गई, या फिर कहाँ पर रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, कि दवा बाजार में किस तरह से भीड़ है। ये तो सब मीडिया में ही आ रहा है सामने। आ रहा है, पर जिस प्रकार से, जिस गंभीरता से, जिस तरह आना चाहिए नहीं आ रहा, पूरी जानकारी नहीं आ रही। अभी मैंने जिला अध्यक्षों से बात करी, सब ने मुझे बताया कि कितनी मृत्यु हो रही है, दिन दिन कितनी मृत्यु हो रही है। रेमडेसिविर के लिए ये कह रहे हैं कि 200 इंजेक्शन पहुंच गए। कहाँ है ये 200? कौन से पेशेंट को दिए आपने ये 200? ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको समेट के अपने लोगों को बांट रहे हैं। ये तो राजनीति कोविड पर कर रहे हैं, व्यापार कोविड पर कर रहे हैं। आज जो रेमडेसिविर जा रही है, कितना उसका ब्लैक मार्केट हो रहा है, सब जानते हैं। ब्लैक में बिच रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेके ब्लैक में बेच रहे हैं। मुझे खुद एक पेशेंट ने कहा कि हमने 2 इंजेक्शन खरीदे 40-40 हजार में। ये हालात है, ये क्या छिपी हुई बात है? दीप्ति जी, अब अगला सवाल मैं सीधे इंदौर की तरफ लूंगा। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी, आवाज सुन पा रहे हैं अरविंद जी? पापा विराट में अभी अरविंद तिवारी जी हम खेल नहीं पाते ना, शाम में विराट को नहीं मिलता दिन। अरविंद तिवारी जी। कमलनाथ जी, 3 फ्रंट पे मध्य प्रदेश की सरकार को असफल माना जा रहा है। अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, हेलो, ऑक्सीजन और अनुभव है। आप केंद्र के मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैसे इसको व्यवस्थित किया जा सकता है? आगे क्या? नरेंद्र जी, मैंने अपना सवाल रख दिया है। अरविंद जी, एक बार सवाल आपका दोहरा दें वापस से, एक बार वापस से दोहरा दें। आपकी आवाज कट रही है। कमलनाथ जी, 3 फ्रंट पे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी दिक्कत है अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन। आपका लंबा अनुभव रहा है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस फ्रंट पे सरकार को आपकी क्या राय, इस परेशानी से कैसे सरकार निपट सकती है? इन्होंने 10 दिन पहले तो ऑर्डर दिया है, 10-11 दिन पहले इन्होंने ऑर्डर दिया है रेमडेसिविर का। मेरे को तो एक कंपनी ने, जब मैंने उस कंपनी से बात करी कि आप मध्य प्रदेश को भेजिए, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास तो ऑर्डर, ये 11 दिन पहले की बात है, अभी मिला है। इन्होंने तो ऑर्डर नहीं किया है। बफर स्टॉक बनाना था, जब 3 महीने से जानते थे दूसरा वेव आने वाला है। जैसे इसकी शुरुआत हुई, आपको बफर स्टॉक बनाना था रेमडेसिविर का, आपको बफर स्टॉक बनाना था ऑक्सीजन का, आपको बफर स्टॉक बनाना था टैंकर का। अब कहेंगे ऑक्सीजन है पर टैंकर नहीं है, तो क्या करेंगे अगर ऑक्सीजन का टैंकर नहीं है? आज मैंने तो एक साफ प्रश्न पूछा है कि कौन सा अस्पताल है पूरे प्रदेश में, कौन सी स्वास्थ्य सुविधा, कौन सा स्वास्थ्य केंद्र है अपने पूरे प्रदेश में जहां इंजेक्शन है, ऑक्सीजन है, दवाई है, डॉक्टर है, एम्बुलेंस है और बेड है? मैं तो ये प्रश्न पूछता हूं, एक का नाम बता दें, ये तो उजागर करें। और शिवराज जी कह रहे हैं ये सब पर्याप्त है। कमलनाथ जी, ये ठीक कैसे हो सकता है, ये तो बताएं आप। अब तो जो ये आज इसमें दिलचस्पी गंभीरता से नहीं पड़ेगी। जिस गंभीरता से
लेनी चाहिए। ये इसमें इनकी गंभीरता अभी तक सामने नहीं आई। ये बात करें, मैं बात कर रहा हूं सब ऑक्सीजन वालों से, मैं बात कर रहा हूं फार्मास्यूटिकल कंपनी से, और मैं करूंगा, प्रदेश के लिए मैं करूंगा, पर इनको भी एक ऑफिसर बिठा लेना चाहिए वहां उनके हेड ऑफिस में, सीनियर ऑफिसर। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ क्या कर रहे हैं? ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं? ऑफिस तो चल नहीं रहा। एक एक कंपनी में, एक एक ऑक्सीजन वाले में, एक एक सिलेंडर वाले में, एक एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आप भेजिए, वहां बैठे उनके साथ और डिस्पैच करवाएं। ये बाकी राज्य सरकार करे, बाकी राज्य सरकार कर रही है कि मुझे उन्होंने जानकारी दी। जब मैंने एक से बात करी, उन्होंने कहा भेजें कैसे, वो दूसरों के, तो ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ। चलो नेक्स्ट। अगला सवाल हरीश दिवेकर जी। हरीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका ऑडियो चालू करें हरीश जी। हाँ, मैं वो पूछ रहा हूँ। कमलनाथ जी, आप बोल रहे हैं कि आपने बात की रेमडेसिविर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और शिवराज जी बोल रहे हैं कि दलगत राजनीति के ऊपर बात करें। क्या शिवराज जी ने आपसे बात की इस मामले में? शिवराज जी से मेरी बात 5-6 दिन पहले हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी मदद करी। मैंने उनसे खुद कहा कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। मैंने कहा कैसी मदद आप चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हमारे पास टैंकर नहीं है। मैंने टैंकर, विवेक पोरवाल ने मेरे से बात करी, उन्होंने विवेक पोरवाल को कहा मेरे से बात करे। मैंने कहा टैंकर कहाँ से मिलेगा, कौन नहीं दे रहा आपको? तो विवेक पोरवाल ने मुझे कंपनी का नाम दिया, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। वो उस कंपनी से मैंने बात करी, उन्होंने कहा हमारे पास टैंकर नहीं है, पर एक समय मैंने उस कंपनी की कहीं मदद करी होगी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, मुझे तो आज चाहिए। उन्होंने उसी दिन 3 टैंकर अलॉट किए मध्य प्रदेश को। और शिवराज जी जो चाहे मैं करने को तैयार हूँ। मैं शिवराज जी के लिए नहीं कर रहा, अपने प्रदेश की जनता के लिए करने को तैयार हूँ। और पर मुझे कहे तो मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से बात कर रहा हूँ कि आप भेजिए। मैंने सिप्ला से बात करी, उनके चेयरमैन लंदन में थे कि आप मध्य प्रदेश का कोटा बढ़ाइए। मैंने सन फार्मा से बात करी कि आप मध्य प्रदेश का कोटा बढ़ाइए। मैंने सबसे बात करी, ये तो मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। हरीश दिवेकर जी, अब मनोज शर्मा जी, अगला सवाल मनोज शर्मा जी। सर, मेरा सवाल ये है सर कि जैसे ये जो पूरी आपदा है, इसको बार बार आप लोग कहते हैं कि मतलब सरकार तैयार नहीं थी, सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी। तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते क्या पहले बीच में आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खासतौर पर जो बेड की अवेलेबिलिटी, दूसरा ऑक्सीजन, क्योंकि आपको माना जाता है कि आप चीजों को आगे फोर्स ही कर पाते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते क्या आपने रेमडेसिविर, बेड की उपलब्धता और ऑक्सीजन के बारे में कभी सरकार को पत्र लिख के या सरकार को कभी आगाह किया था? मैंने शिवराज सिंह जी से महीने भर पहले कहा कि आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स बड़ी सारी पड़ी हैं, इसको आप कोविड केयर सेंटर बना दीजिए। मैंने उनको ये सुझाव दिया कि आप सब जो बिल्डिंग्स हैं बंद कर दीजिए, इसको आप कोविड केयर सेंटर, बस केवल एक मेडिकल हेल्प होए, ऑक्सीजन ना हो, कुछ ना हो, पर कम से कम आइसोलेशन तो हो सकती है। आप आइसोलेशन सेंटर बना लीजिए। ये तो बंद करने की बात है। आज हमारा भोपाल में हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल है ये? भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? बंद पड़ा है। ये भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल बंद पड़ा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। ये कई हॉस्पिटल हमारे बंद पड़े हैं। आज इस पर क्या हमें सोचना है? क्या हमें इस पर बहस करनी है? और नए हॉस्पिटल बनाएंगे, नए हॉस्पिटल तो साल, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे। बीमारी तो आज है, लोग आज बढ़ रहे हैं। हाँ, और जो डिस्पेंसरी, गैस राजनीति की जो डिस्पेंसरियां थी, ये डिस्पेंसरी को ये सेंटर बनाए। इतनी सारी सेंटर हमारे भोपाल में है गैस ट्रेजेडी की। हाँ, ये इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है। हाँ, इनका तो ये है कि किस तरह हम जनता को गुमराह करें। आप देख रहे हैं कैसे आंकड़े छाप रहे हैं आज, इस कैसे आंकड़े ये छाप रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट कम दिखा रहे हैं। टेस्ट नहीं करेंगे तो पॉजिटिव रेट कहाँ होगा? टेस्टिंग बंद है। क्या आप जाके टेस्ट करा सकते हो? आज अभी जाइए, घंटे भर में क्या आपका टेस्ट हो सकता है? और कब तक आएगी आपकी रिपोर्ट? तो एक है टेस्टिंग बंद कर दो, तो ना होगी बहस, ना बजेगी बांसुरी।
वत्सल्य जी आईबीसी से जुड़े हो तो वत्सल्य जी आवाज सुन पा रहे हैं? वत्सल्य जी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे। अब सुचंदना गुप्ता जी टाइम्स ऑफ इंडिया से, सुचंदना गुप्ता जी। हेलो हेलो हेलो, मेरा तो अपनी। सुचंदना जी आपका ऑडियो। Sir, can you hear me now? यस यस। Yes. Sir, you spoke to your district presidents today. The government had told us in the last cabinet that quarantine centers would be made in every village. Every village would have quarantine centers and isolation centers. Is that happening there? What is the situation in villages? Is it like, have people been left on their own, or is it just the district hospitals? You see, district hospital is one part. In every district, there are, most of the districts, there is more than a district hospital. There are health centers. Yes. Now, all these have to be serviced with oxygen, with injections. Some of them you can convert. You can convert them into isolation centers. You can convert them into care centers. But that is not being done because there is no planning. There is no planning, there is no thinking, there is no thought. I have talked to the district presidents and they were telling me that how people are outside the hospital gates. Police is outside hospital gates saying no bed available. People are queuing up outside and dying. This is being shown on the international media. Please put on BBC. If you want, I'll send you the link. Please put on CNN. Please put on French TV. And people are sending me these links from all over the world. India, now the world is afraid of India. Mr. Modi has succeeded in making India a superpower. That the whole world is now afraid of India. So India has become a superpower. मृगेंद्र जी, जागरण समूह से मृगेंद्र जी। मृगेंद्र जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मृगेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। करना नहीं पड़ेगा। मृगेंद्र जी म्यूट नहीं। चलो, मृगेंद्र जी के बाद नितेश शर्मा जी। हेलो। मृगेंद्र जी की आवाज आ रही है। मृगेंद्र जी आपका सवाल। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के नेता केवल ट्वीट कर रहे हैं, अब कहीं कोई फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? आखिर कांग्रेस के नेता लोग भी हैं ऐसे महामारी के समय क्या जनता की मदद कर रहे हैं, क्या फील्ड में जा रहे हैं? प्रशासन बीजेपी की है और कांग्रेस, वो कह रहे हैं कांग्रेस वाले रेमडेसिविर लाएं, ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले ऑक्सीजन लाएं और ट्वीट कर रहे हैं कि हम ट्वीट कर रहे हैं। ये क्या मजाक है? आज कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने सीमित रूप से समाज सेवक बन के जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, पब्लिक में नहीं आ सकते कि पब्लिक उनको मारने को दौड़ेगी। ये हालात है। और अगर कुछ कर रहे हैं तो जो रेमडेसिविर जिलों में जा रहा है, सीमित रूप से जो जा रहा है, उसका ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। नितेन शर्मा जी फ्री प्रेस से जी। अगला सवाल नितेन शर्मा जी फ्री प्रेस से। कमलनाथ जी, एक चीज मैं जानना चाहता था कि कई पेशेंट जो आ रहे हैं जिनको 2 बार वैक्सीन लग गई है, वो भी पेशेंट आ रहे हैं और डेथ भी लगातार हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये वैक्सीन कितनी कारगर है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आज आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो आप क्या करते ऐसे हालात? मैं अगर मुख्यमंत्री होता, मैंने तो मार्च में कहा था, मैंने तो फरवरी में 2020 में मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी कलेक्टर को। ये तो रिकॉर्ड की बात है, कोरोना पर पहले फेज पर। और मैंने जब कहा था विधानसभा में कि कोरोना बहुत गंभीर स्थिति होने वाली है, तो शिवराज सिंह जी ने कहा था कोरोना नहीं, ये तो डरोना है, ये मजाक है। ये को तो उस वक्त गवर्नमेंट गिरानी थी, ठीक है, वो समाप्त हो गया। तब उसके बाद अगर मैं मुख्यमंत्री होता, मैं बफर स्टॉक बनाता रेमडेसिविर का, मैं बफर स्टॉक बनाता ऑक्सीजन का,
ये जो हमारे इतनी सारी सरकारी इमारतें हैं, ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, इसकी कोई कमी है? हमारे रेस्ट हाउस हैं, इनको मैं सेंटर बनाता, एटलीस्ट उनकी तैयारी करता। ये कुछ नहीं किया। ये तो 10, 11, 12 दिन से तो शुरुआत करी है। जब पूरा नेशनल प्रेस, आपकी मीडिया छाप रही थी कि दूसरा वेव आने वाला है, इंटरनेशनल प्रेस छाप रही थी, यूरोप ने अपना प्रबंध कर लिया था, सब ने अपना प्रबंध कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। हमारी तो रैलियां हो रही थी, हम तो राजनीति कर रहे थे अपने देश में। इसका मजाक आप कोई वॉशिंगटन पोस्ट उठा लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स उठा लीजिए, गार्डियन उठा लीजिए, टाइम्स उठा लीजिए लंदन का, कोई भी अंतरराष्ट्रीय अखबार उठा लीजिए, पढ़ लीजिए उसे। और कोर्ट ने, एक मद्रास हाई कोर्ट ने तो कहा ये तो आपराधिक मामला इलेक्शन कमीशन पर दर्ज होना चाहिए। ये हालात है। हाई कोर्ट का एक जज नहीं, 2 जज की बेंच ने कहा है ये। और ये क्या पूरा विश्व नहीं देख रहा? पूरा देश नहीं देख रहा? तो आज हमें पूरी तैयारी करनी थी। जैसे ही ये छपा, जैसे ही हमारे डॉक्टरों ने कहा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन ने कहा है, पढ़ लीजिए परसों, कि गवर्नमेंट इसमें अपराधी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इनको सावधान कर दिया था ये होने वाला है, कुछ नहीं किया। ये हालात। मैंने आपसे एक चीज और पूछी कि ये जो वैक्सीन लग रही है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों की डेथ हो रही है, कई लोग पेशेंट आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या जल्दबाजी में वैक्सीन बनी है? वैक्सीन कितनी कारगर? देखिए, वैक्सीन लगानी चाहिए, मैं सबसे निवेदन करता हूं वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन हो तो लगे। मोदी जी ने घोषणा कर दी 1 मई से वैक्सीन होगा। कितनी वैक्सीन है? मैं तो पूछना चाहता हूं कितनी वैक्सीन उपलब्ध है? कौन लगाएगा वैक्सीन अगर वैक्सीन ही नहीं है? तो लोग तंग आ जाएंगे, थक जाएंगे और कहेंगे बाढ़ में जाए वैक्सीन। 1 मई से आप लोग गवाह हैं, आप जाइएगा, चेक करिएगा कहां कहां ये वैक्सीन लग रहा है। ये कह रहे थे ना कि 18 साल की उम्र से, मैं तो कह रहा हूं 60 साल की उम्र की बात बताइए, 50 साल पहले, और बंद कर दिया है कि कोविड की वजह से। आप जाइए, आप वैक्सीन लगाने की कोशिश करिए। आप में से कोई जाइए, पूछिए कि हम वैक्सीन लगाना चाहते हैं, कोई वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं है, बंद कर दिया। 3 दिन के लिए बंद कर दिया है और कहते हैं हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, इसीलिए बंद है। मनीष श्रीवास्तव जी पीटीआई से हो तो अगला सवाल मनीष श्रीवास्तव जी पीटीआई। मनीष जी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज सुन पा रहे हैं? भारत पटेल जी शांति प्रकाश समूह से, आदरणीय भारत पटेल जी आवाज सुन पा रहे हैं? भारत पटेल जी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं। राकेश अग्रवाल, मैं देखो, ये समाप्त करना पड़ेगा। मैं अंत में 1-2 बातें कहना चाहता हूं कि मैं तो शिवराज सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि वो हेलीकॉप्टर ले, जिले जिले में जाएं, जनता की बात सुने, अपने नेताओं की, अपनी कार्यकर्ताओं की बात ना सुने। कड़वी बात सुनने बहुत कष्ट होता है। ये जाएं हेलीकॉप्टर लेके, आधा घंटे के लिए एक जिले में जाएं, आम जनता की बात सुने, तब उनको सच्चाई समझ आ जाएगी। ये सच्चाई समझनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आज किसान तरफ से कोविड से तो है, पर खरीदी नहीं हो रही। आज जो प्रोक्योरमेंट था ये नहीं हो रहा, किसान भटक रहा है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो कृषि क्षेत्र पर आधारित है, ये चौपट हो जाएगी। खरीदी तो हो सकती है, जहां खरीदी हो रही है पैसा नहीं दिया जा रहा। हर क्षेत्र में ये हालत है। और अब ये लॉकडाउन की वजह से, कर्फ्यू की वजह से, छोटा व्यापारी हुए, हमारा मजदूर हुए, वो सब दुखी हैं, सब तरसते हैं। हम कहां घसीटते जा रहे हैं? और ये आपराधिक लापरवाही के कारण ये तो हत्या है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं। कमलनाथ जी, एक सवाल मैं जरूर करना चाहता था, मृदुल शर्मा जी मीडिया से। हेलो। कमलनाथ जी, कमलनाथ जी, मेरा ये सवाल था, क्योंकि आपने लॉकडाउन का भी जिक्र किया, आर्थिक नीति का भी जिक्र किया। अभी 7 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, बहुत सारी समस्याएं हम देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक ऐसे कदम उठाए जाएं प्रदेश में जिससे कि कर्फ्यू भी हमें धीरे धीरे हटाएं और हम कोरोना की जो महामारी है उस पर भी काबू पाएं? देखिए, सबका पहले जो आज इससे पीड़ित है, आप इंजेक्शन लगाइए, उनको ठीक करिए, वैक्सीन लगाइए।
अंत में वैक्सीन ही जवाब है। ये मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर ये तो सब आज आम लिखा जा रहा है। वैक्सीन ही इसका जवाब है। वैक्सीन तो इसका तो हम निर्यात कर रहे थे, नाम कमाना था, मोदी जी को नाम कमाना था, निर्यात कर रहे थे वैक्सीन का निर्यात। इन्होंने अभी एक महीने पहले तो रोका है, 3 हफ्ते पहले तो रोका है। अब हमने शुरुआत दीप्ति चौरसिया जी से करी, अब हम अंत भी विजया पाठक जी से करेंगे। हमारी मैं भी कमलनाथ जी, अस्पतालों में जगह नहीं है और तिवारी जी, वन क्वेश्चन प्लीज। सुदेश तिवारी जी, कोविड तिवारी हूँ। अस्पतालों में जगह नहीं, चाहे पूरे देश की बात करें या मध्य प्रदेश। उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सामान्य लक्षण के बाद भी अगर उनको दवाएं दी जाए, और अच्छे अच्छे डॉक्टरों को ये कहना है कि यदि 4 दिन में शुरुआत में इसका इलाज हो जाए तो ये इतना खतरनाक नहीं होगा, अस्पतालों में भीड़ नहीं होगी। इसको लेकर सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि कम से कम ओरली दवाओं से ठीक हो, अस्पताल जाने की स्थिति न बने। देखिए, जो उपाय हो, जो डॉक्टर कहें, मैं इसमें कोई राय देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं दे नहीं सकता। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ये जो डॉक्टर कहें, जो साइंटिस्ट कहें, जो इसके एक्सपर्ट कहें, वही करें। कोई सरकार कहे वो छोड़िए बात, सरकार तो अपना मीडिया मैनेजमेंट के लिए कहेगी। कमलनाथ जी, विजया पाठक जी, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लें। विजया पाठक जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, विजया पाठक जी के बाद आपसे पूछ लें। विजया पाठक जी का हो जाए जी। विजय पाठक जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, वीडियो दिखाई दे रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा, प्लीज चेक कर लीजिए। दूजा जी, छिंदवाड़ा से संबंधित एक सवाल है। विजय जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो चालू करिए। ऑडियो। कमलनाथ जी, पत्रकारों से संबंधित एक सवाल है। जी वीरेंद्र जी, इसके बाद आपसे भी पूछ लेते हैं, विजय पाठक जी के बाद। विजय पाठक जी का ऑडियो नहीं आ रहा। चलो, जब तक कमलनाथ जी, एक सवाल पत्रकारों से संबंधित। वीरेंद्र शर्मा जी पूछिए। कमलनाथ जी, जब पुलिस का सिपाही या कांस्टेबल या थानेदार कोरोना वॉरियर, जब रेवेन्यू का अधिकारी कोरोना वॉरियर, मंडी का सिपाही कोरोना वॉरियर, तो पत्रकार कोरोना वॉरियर क्यों नहीं? और हमारे इतने पत्रकार साथी जो खत्म हो चुके हैं इस कोरोना के आपदा काल में घूम कर, क्या आप मांग करेंगे शिवराज जी से कि 50 लाख रुपए उनको भी दिए जाएं? कल ही हमारी एक साथी खत्म हुई, निकिता तोमर। मैं तो कहता हूँ पत्रकारों को भी शामिल करना चाहिए, पर पत्रकारों को इसीलिए नहीं शामिल करेंगे क्योंकि पोल खुल जाएगी। जब आप शामिल हो जाएंगे, आप देखेंगे कि क्या व्यवस्था है। हाँ, इनकी पोल खुल जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ कि शामिल किया जाए। आप एक पत्र लिखिए ना, 50 लाख रुपए हमारे साथियों को भी मिले जो चले गए। मनोज राजपूत आज चले गए, आकाश ग्वालियर में चले गए, इंदौर के लोग चले गए, निकिता तोमर चली गई। मैं जरूर पत्र लिखूंगा, ये नोट कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विजया पाठक जी की आवाज आ रही हो तो विजया पाठक जी, नहीं तो फिर रिजवान जी। हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आप मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही विजया जी, आ रही है। असल में कमलनाथ जी, मेरे 2 सवाल है। एक तो ये सवाल है कि छिंदवाड़ा के कई पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था की। तो क्या आप सिर्फ कमलनाथ जी छिंदवाड़ा तक ही सीमित रहेंगे, मध्य प्रदेश की व्यवस्था नहीं करेंगे? दूसरी बात यह कि बार बार नरोत्तम मिश्रा जी हर बार ये कहते कमलनाथ जी कुछ नहीं कर रहे, तो आप आखिर कर क्या रहे? मध्य प्रदेश आपका भी है, आप विपक्ष के नेता है, तो मुख्यमंत्री की तरह आपकी भी जिम्मेदारी है। आखिर आप क्या कर रहे हैं? छिंदवाड़ा की तरह मध्य प्रदेश की पूरी व्यवस्था करते आप हाथ बटाइए, और आप क्या कर रहे हैं बताइए। बार बार नरोत्तम मिश्रा जी ने कई बार कहा कि कमलनाथ जी सिर्फ बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे, और अब आपको भी बहुत जरूरत है कि मध्य प्रदेश में आगे आकर काम करने की। इस समय राजनीति को दूर करके अगर मुख्यमंत्री होते। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? तो आ रही है। मैं आपसे सहमत हूं कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं कि पहले मध्य प्रदेश मेरे लिए प्राथमिकता है, पर उससे बड़ी प्राथमिकता स्वाभाविक है कि छिंदवाड़ा होगा। तो सबसे पहले मैंने छिंदवाड़ा का किया,
उसके बाद मैंने पूरे मध्य प्रदेश के लिए कि सप्लाई होए, केंद्र सरकार ने पूरी सप्लाई रेमडेसिविर का कोटा बना दिया है, पर उस कोटा को लेने वाला तो होए कोई। मैंने एक कंपनी से बात करी, मैं तो रोज बात करता हूं, मैं रोज बात करता हूं कि आप कितना भेज रहे हैं मध्य प्रदेश को। कल रात को ग्वालियर को मैंने टैंकर भिजवाया ऑक्सीजन का, 3 दिन पहले मैंने ग्वालियर को भिजवाया और उज्जैन भिजवा रहा हूं। ये सब जहां मेरे को जानकारी मिलती है, अब मेरे साथी कोई भी पब्लिक का मुझे फोन कर ले, मेरी प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश को मिले। और छिंदवाड़ा कई चीजों में पर्याप्त सुविधा है, ये मैंने इसका प्रबंध किया है, कोई शक नहीं है और करूंगा। पर इसका मतलब नहीं कि मध्य प्रदेश उपेक्षित है। मध्य प्रदेश के लिए मैं पूरे तरह से लगा हुआ हूं और इसमें राजनीति नहीं है। पर अगर भारतीय जनता पार्टी लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं तो इसका मेरे पास जवाब नहीं। आज ये लाशों की राजनीति हो रही है। कमलनाथ जी, मैं रिजवान छोटी सी चीज है, सभी अनम्यूट कर लें। एक मिनट, थोड़ा अनुशासित प्लीज, व्यवस्था बनाए रखिए। सवाल है कमलनाथ जी, मैं रिजवान रिजवान जी आपका सवाल, रिजवान जी आप सवाल पूछिए। कमलनाथ जी, मेरा ये सवाल है कि चुनाव आयोग को जिस तरह से जिम्मेदार माना गया है, आप भी अभी उसका उल्लेख कर रहे थे, आपने वक्त रहते आप लोगों ने भी एक बड़ी, आप राष्ट्रीय पार्टी है, लंबे समय तक आप रूल करते रहे हैं। राहुल गांधी ने बहुत पहले आभास करा दिया था, तो उस पर आप लोगों ने अपने स्तर पर क्या तैयारी की? और दूसरा, चुनाव आयोग ने जिस तरह से अगर नहीं सुना था, नहीं समझा था और आप उसको महसूस कर रहे थे, तो आपके पास वकीलों की एक बड़ी फौज है, क्यों नहीं आपने अदालत का सहारा उस दौर में लिया? वक्त रहते अगर लिया जाता तो शायद अदालत पहले कोई फैसला करती। अभी अदालत क्या है क्या नहीं है आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर ये राहुल गांधी जी ने, आप उनके ट्वीट देखिए, उनके स्टेटमेंट पढ़िए, उन्होंने कहा था ये भयंकर एक ट्रेजेडी होने वाली है अपने देश में। फरवरी 20 में कहा था, उसके बाद वो कहते रहे पर किसी ने सुनी नहीं बात। शासन प्रशासन तो बीजेपी का है, केंद्र में और मध्य प्रदेश में। यही मेरा सवाल था कि आप अदालत में क्यों नहीं गए? अदालत में क्यों नहीं गए अगर आपको लग रहा है सरकार नहीं सुन रही है? अदालत में ममता बनर्जी गई थी, जहां चुनाव थे वहीं वही लोग जा सकते हैं, वो लोग गए थे। पर हम क्या चुनाव से दौड़ जाते? हमें बात तो उपाय था कि हम कहें कि चुनाव में हम भाग नहीं ले रहे, तब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार होता कि कांग्रेस पार्टी भाग गई। प्रवीण दुबे जी, चुनाव हो गया, ये रैली का क्या कहते हैं आप? ये रैली क्या कांग्रेस पार्टी ने करवाई? कमलनाथ जी, मेरा एक सवाल है। अभी आपने कहा कि जो भी अगर होगा हल निकलेगा वो वैक्सीनेशन से ही निकलेगा, लेकिन आप देखिएगा कि आपका बहुत संपर्क है ग्रामीण इलाकों में, लोगों के मन में बहुत हेजिटेशन भी है और बहुत सारी धारणाएं हैं कि वैक्सीन यदि लगी तो लोग मर रहे हैं। तो कैसे जागरूक करने में गवर्नमेंट जो कर रही है, उसके अलावा कांग्रेस क्या करेगी? मैंने 2 चीजें कही। मैंने कहा टेस्टिंग आपको पूरे गांव तक ले जानी है, टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है, टेस्टिंग हो नहीं रही। टेस्टिंग होगी तो 10 लोग बचेंगे, क्योंकि आप टेस्टिंग नहीं कर रहे, इन्फेक्शन फैल रहा है। आप 4 दिन बाद आप जाइए, अभी टेस्टिंग अगर आपकी हो सकती है, मैं चैलेंज करता हूं आपकी टेस्टिंग नहीं हो पाएगी, और 4, 6, 7 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, तो अगर आप पॉजिटिव हुए, इसका मतलब आपने कितने सारे लोगों को ये इन्फेक्शन दे दिया। तो ये टेस्टिंग सबसे पहले जरूरत है। उसके साथ साथ वैक्सीन में एक अभियान चलाना है। हम कांग्रेस पार्टी उसमें मिलकर हम अभियान चलाने को तैयार है, हम अभियान चलाने को तैयार है। ये मैं नहीं कह रहा कि ये तो डॉक्टर कह रहे हैं कि वैक्सीन ही उपाय है, अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं वैक्सीन। आज हमारे वैक्सीन का कितनी वैक्सीन लगी है? हम तो वैक्सीन के निर्यात में लगे थे, जो मैंने कई बार, हमें वैक्सीन लगाने की चिंता नहीं थी, वैक्सीन की निर्यात थी कि मोदी जी की वाहवाह हो कि ये मोदी जी भेज रहे हैं। ये वाहवाह की राजनीति आज बड़ी महंगी पड़ रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम सवाल कुलभूषण छिंदवाड़ा से। सर, एक छिंदवाड़ा का अंतिम सवाल कुलभूषण सक्सेना, अंतिम सवाल कुलभूषण। मैं अभी 2 दिन पहले ही छिंदवाड़ा से लौटा हूं, भोपाल आया हूं, और वहां पे मैंने जो स्थिति देखी है, हालांकि मैं आपकी तारीफ करूंगा, सांसद नकुल नाथ जी की भी तारीफ करूंगा, क्योंकि पूरी जो मॉनिटरिंग हो रही है वो डीसीसी कार्यालय से हो रही है। तो क्या आप मध्य प्रदेश में सभी जिला अध्यक्षों को ये दिशा निर्देश देंगे कि वो डीसीसी से पूरी मॉनिटरिंग करें
और जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनको खाने की व्यवस्था, इंजेक्शन, ऑक्सीजन की व्यवस्था वहाँ के जिला अध्यक्ष और विधायक उपलब्ध मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, क्या छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन की कमी है? ऑक्सीजन सरप्लस है। अच्छा, क्या छिंदवाड़ा में रेमडेसिविर की कमी है? जो चाहते हैं उनको रेमडेसिविर मिल जाता है। ये आप आए हैं छिंदवाड़ा से 2 दिन पहले, आप सब अपने साथियों को बताइए कि छिंदवाड़ा ऑक्सीजन सरप्लस जिला है या नहीं है? बिल्कुल सर, इसलिए मैंने आपकी तारीफ करा और सांसद नकुल नाथ जी मेरी तारीफ मत करिए, ये मेरा कर्तव्य है, और ये मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैंने किया है। हम तो छिंदवाड़ा से सिवनी को दे रहे हैं, बैतूल को दे रहे हैं, बालाघाट को दे रहे हैं। मैंने टैंकर भिजवाया छिंदवाड़ा में, क्योंकि सरप्लस था। मैंने कहा ये टैंकर हमारा भेज दो बालाघाट। मैं तो जहाँ पास में जा सकता है मैं डाइवर्ट कर देता हूँ, और मैं पूरे प्रदेश की मुझे चिंता है। छिंदवाड़ा तो ठीक है, वो तो प्राथमिकता रहेगा, पर मुझे पूरे प्रदेश की चिंता है कि अगले 10 दिन में क्या हालात उत्पन्न होने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।